मिडिल क्लास का इंसान सिर्फ एक तरीके से करोड़ों रुपए कमा सकता है, और नहीं, वो हार्ड वर्क, माइंडसेट, स्मार्टनेस, पैसा, इन्फ्लुएंस, कनेक्शन या फिर नीट, जेई या यूपीएससी, इनमें से कुछ भी नहीं है। उस साइंटिफिक तरीके को यूज करके चंडीगढ़ के एक लड़के ने 10,000 करोड़ बना लिए हैं, और एक पकौड़े बेचने वाला 25,000 करोड़ का मालिक बन गया। और एक मिडिल क्लास स्कूल ड्रॉप आउट लड़के ने इस साल 416 करोड़ कमा लिए। शुरू में तो मुझे भी लगा कि ये उनकी किस्मत की वजह से एक बार हो गया होगा, पर ऐसा नहीं है। जब मैंने पूरे 3 महीने तक सैकड़ों आर्टिकल, सैकड़ों इंटरव्यूज और कई किताबें खंगाल ली, तब ये बात समझ में आई कि इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिकल मेथड है। जब आप इस लॉजिकल मेथड को जानेंगे, तब आप समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी मेथड को कई एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, जिससे आप चाहे कोई भी नौकरी करते हो या स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आज से उस मेथड को अप्लाई करके मिडिल क्लास से मिलियनियर बनने के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। जी हाँ, ये कोई क्लिकबेट या कोई जेनेरिक ज्ञान नहीं है। ये एक प्योर, प्रैक्टिकल, रैशनल और प्रूवन मेथड है, जिसकी पहली स्टेप है अ स्पेसिफिक नॉलेज। जी हाँ, अ स्पेसिफिक नॉलेज। इसे समझने के लिए हमें चलना होगा असम, जहां डिब्रूगढ़ के अग्रसेन अकादमी में कुछ साल पहले हम जैसा ही एक मिडिल क्लास घर का लड़का 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। उसके भी पेरेंट्स इंडिया के हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह डांटते रहते थे कि पढ़ ले, जेई क्रैक कर ले, सरकारी नौकरी ले ले और कुछ बन जा। उधर उस लड़के की दिली इच्छा थी कि इस मिडिल क्लास के ट्रैप से खुद को और अपनी फैमिली को जल्द से जल्द बाहर निकाले। पर उसका पढ़ाई में तो मन ही नहीं लग रहा था, बल्कि एक दूसरी चीज में उसे बहुत इंटरेस्ट था, और वो था कंप्यूटर्स। उसने अपने घर में पड़े पुराने लैपटॉप को उठा लिया और डिसाइड किया कि वो स्कूल छोड़ देगा और खुद से ही कोडिंग सीखकर और खुद से ही ऐप डेवलप करेगा। आप समझ ही सकते हैं कि उसके घर में क्या रिएक्शन रहा होगा। इस बार खैर उसने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मना लिया, बट अब ये प्रॉब्लम आ गई कि उसे सिखाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज तो दूर, स्कूल तक वो जा नहीं रहा था। असम जैसी जगह में कोई मेंटर मिलना भी पॉसिबल नहीं था, तो इसके लिए उसने सहारा लिया यूट्यूब का। जी हाँ, यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखते देखते कोडिंग सीखने लगा। उसने पूरी जी जान लगाकर कोडिंग सीखी और कई एप्स बनाए। उसमें से कुछ काम के थे तो कुछ बेकार। फिर उसे एक प्रॉब्लम का एहसास हुआ। जो सोशल मीडिया आप सब यूज करते हैं, उनमें सब में अलग अलग मैसेज आते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सबको अलग अलग चेक करना पड़ता है। उसने सोचा कि अगर इन सब मैसेज को एक ही ऐप में कंबाइन कर दिया जाए तो सबका टाइम बचेगा। बस फिर क्या था, वह इसी प्रोजेक्ट में लग गया। काफी दिक्कतें आई, कई बार तो उसका पूरा कोड बेकार साबित हुआ, बट स्टिल वह यूट्यूब और दूसरे ऑनलाइन रिसोर्सेज से सीख सीख कर अपने ऐप को डेवलप करता रहा। फाइनली एक दिन उसका ऐप बनकर कंप्लीट हुआ। शुरू में उसने अपने कुछ दोस्तों को इस ऐप को यूज करने दिया। उनका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने और कई लोगों के साथ शेयर किया। देखते ही देखते ये ऐप लाखों लोगों तक पहुंच गया। उस ऐप का नाम है टेक्स्ट और उस लड़के का नाम है किशन बल्गारिया। अभी कुछ ही महीने पहले वर्डप्रेस के फाउंडर मैट मुलेनवेग ने इस ऐप को एक्वायर किया है पूरे $50 मिलियन, यानी कि लगभग 416 करोड़ रुपए में। इस मिडिल क्लास लड़के के पास कुछ भी नहीं था। ना कोई बड़ी जमा पूंजी थी, ना कोई बड़ी डिग्री, ना कोई गॉडफादर था, ना कोई रास्ता दिखाने वाला, ना ही कोई एक्सपीरियंस। ऐसा भी नहीं था कि वो पिछले 10-15 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हो। हार्डली 2 से 3 साल लगे उसे अपने रूम में बैठकर इस ऐप को डेवलप करने में और खुद को इंडिया के रिचेस्ट लोगों में शामिल करने में। और ऐसा वह क्यों कर पाया? अ स्पेसिफिक नॉलेज के दम पर। जी हाँ, अ स्पेसिफिक नॉलेज। उसने एक ऐसी प्रॉब्लम का पता लगाया जो करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, और उसको सॉल्व करने के लिए जितनी नॉलेज चाहिए थी उसे एक्वायर करने में जुट गया। मैट, जिन्होंने इस ऐप को खरीदने के लिए $50 मिलियन खर्च किए, वो खुद वर्डप्रेस के फाउंडर हैं। वर्डप्रेस वो प्लेटफॉर्म है जिस पर दुनिया की करोड़ों वेबसाइट बनती और रन करती हैं। क्या उनके पास ऐसी एक्सपर्टाइज नहीं थी कि वो खुद ऐसी ऐप बनाकर अपने 400 करोड़ रुपए बचा लें? या फिर दुनिया में ऐसा कोई और इंजीनियर नहीं था जिसे वो 2-4 करोड़ देकर यह ऐप बनवा ले और अपने पैसे बचा ले? जवाब है नहीं। किशन ने दिन रात ट्रायल और एरर करके ऐप को डिप्लॉय और टेस्ट करके ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर ली जो न सिर्फ उस ऐप को बनाने बल्कि उसे रन करने के लिए भी क्रिटिकल थी। और मैट को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने इस ऐप को एक्वायर करने के बाद किशन को अपने साथ सैन फ्रांसिस्को में ही रख लिया इस ऐप को रन करने के लिए। यही होता है अ स्पेसिफिक नॉलेज। इसके और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं
जिन्हें हम एक एक करके कई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अमेजिंग ट्रू स्टोरी। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स को उन्हीं की बनाई कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था? स्टीव जॉब्स एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद अपनी गाड़ी बेचकर मिले पैसों से स्टीव ने एप्पल की शुरुआत की थी। इनिशियल सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने पेप्सी के प्रेसिडेंट जॉन अस्कली को एप्पल के सीईओ पोस्ट पर हायर किया और खुद ने कंप्यूटर मैकिंटोश के डेवलपमेंट पर लग गए। पर मैकिंटोश जब रिलीज हुआ तो उसके हाई कॉस्ट और लो परफॉर्मेंस की वजह से उसे काफी क्रिटिसाइज किया गया। इस फेलियर की वजह से जॉन अस्कली, जिसे खुद स्टीव ने हायर किया था, वही जॉन अस्कली ने स्टीव को कंपनी से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद भी स्टीव ने हार नहीं मानी। उनके पास एप्पल के कुछ शेयर थे जिन्हें बेचकर मिले पैसों से उन्होंने एक नई कंपनी खड़ी की थी, नेक्स्ट। इस कंपनी में भी वह एक से एक कंप्यूटर बनाने में जुट गए। नेक्स्ट कुछ ही दिनों में एप्पल को कड़ी टक्कर देने लग गई और वहीं दूसरी तरफ एप्पल स्टीव के बिना डूबने के कगार पर आ गई थी। इसके सॉल्यूशन के लिए एप्पल की बोर्ड ने नेक्स्ट को खरीदने की सोची और स्टीव से रिक्वेस्ट किया कि वह वापस से एप्पल के सीईओ बन जाए। स्टीव जॉब्स ने यह ऑफर एक्सेप्ट किया और अपने रहते एप्पल को $350 बिलियन की कंपनी बना दी। अब ऐसा तो नहीं है कि स्टीव के जाने के बाद एप्पल में कोई अच्छा इंजीनियर ही नहीं बचा था, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा काबिल इंजीनियर्स अब भी मौजूद थे। फिर क्यों स्टीव को वापस बुलाना पड़ा? वही रीजन, स्पेसिफिक नॉलेज। जी हाँ, स्पेसिफिक नॉलेज। अपने शार्प ब्रेन्स और मेहनत के दम पर स्टीव ने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के वो क्रिटिकल एस्पेक्ट सीख लिए थे जो उनके अलावा इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं आते थे। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कंपनी अपना ईगो साइड करके उनके सामने झुकी। देखो, आप बेतहाशा अमीर तभी बन पाओगे जब बहुत सारे लोग खुशी खुशी आपको पैसा दें, और इसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो लोगों की जेब से पैसा निकले और दूसरा आपकी जेब में पैसा जाए। लोग अपनी जेब से पैसा तभी निकालेंगे जब उनका कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जितनी ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा, और जितनी ज्यादा यूनिवर्सल प्रॉब्लम होगी उतने ज्यादा लोग अपना पैसा निकालेंगे। वो सारा पैसा निकले आपकी जेब में तभी जाएगा जब सिर्फ आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड स्पेसिफिक नॉलेज रखते हो। 1959 में तमिलनाडु के छोटे से गांव में दो मजदूरों के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया वेलुमनी। उसने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से अपनी बीएससी की डिग्री पूरी की और फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब असिस्टेंट की छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करने लग गया। वो दिन भर लैब में काम करता और शाम को मिले वक्त में पढ़ाई करता। नौकरी करते करते ही उसने एमएससी और फिर थायराइड बायोकेमिस्ट्री में डॉक्टरेट की डिग्री ली, जिसके बाद वह लैब असिस्टेंट से साइंटिस्ट के पोस्ट पर आ गया। लैब टेक्नीशियन के अपने टेन्योर में उसे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था कि उसे इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ आ गई थी, अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनरिलायबल मेडिकल टेस्ट। उसने इसे सॉल्व करने की सोची और 1996 में थायरोकेयर के नाम से अपना पहला लैब डाला। आज थायरोकेयर इंडिया का सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक ब्रांड है। अपनी वाइफ के दुनिया से चले जाने के बाद मिस्टर ए वेलुमनी ने अपनी कंपनी से एग्जिट लिया, और आपको पता है उन्हें अपनी स्टेक के बदले में कितने रुपए मिले? पूरे 4,500 करोड़। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उनसे भी ज्यादा काबिल कई और साइंटिस्ट थे, पर उनमें से कोई भी इतना बड़ा एम्पायर नहीं खड़ा कर पाया। पता है क्यों? क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप रिच बैकग्राउंड से हैं या पुअर, आपने कॉलेज की पढ़ाई की है या ड्रॉप आउट हो, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो या फिर स्मार्ट तरीके से वर्क कर रहे हो। मैटर सिर्फ ये करता है कि आपके पास लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज है या नहीं, और अगर है तो फिर दुनिया का तमाम पैसा आपकी कदमों में झुकने के लिए तरस रहा है। आपके मन में अभी कई सवाल हों, जैसे ये स्पेसिफिक नॉलेज हासिल कैसे करते हैं, किस लेवल के नॉलेज को स्पेसिफिक नॉलेज की कैटेगरी में डाला जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप खुद अपने फील्ड में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर कहीं आपको फील्ड तो नहीं चेंज करनी पड़ेगी। इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे। स्पेसिफिक नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो आपको स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि कॉलेज वाले अगर आपको कोई चीज सिखा सकते हैं तो किसी और को भी वो चीज सिखा सकते हैं। उसके बाद वो चीज स्पेसिफिक नहीं रह जाती। ये स्कूल कॉलेज से मिलने वाले नॉलेज के एक स्टेप ऊपर का नॉलेज है, जिसे किसी डिग्री या रिज्यूमे से कंपेयर नहीं किया जा सकता। देखो, डिग्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो सिर्फ एक जनरल लेवल तक लाती है। जनरल लेवल से लेवल अप करने के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक नॉलेज। जब आप अपने अंदर
अंदर की जेन्युइन क्यूरियोसिटी से कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करते हो, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मिलते हो, सवाल करते हो, अपने फील्ड के प्रॉब्लम्स देखते हो और उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हो, तो आपका स्पेसिफिक नॉलेज अपने आप बढ़ता है। आज जो भी सैलरी आपको कंपनी दे रही है वो सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि अगर उससे 1 रुपए भी कम देगी तो आप जॉब छोड़कर चले जाओगे, वरना उनका बस चले तो वो इससे भी आधी सैलरी में आपसे काम करा ले। बट वहीं अगर आपने अपना नॉलेज बेस इतना बढ़ा लिया कि आप कंपनी के क्रिटिकल एसेट बन गए, तो वो जक मारकर आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। अमन गुप्ता JBL में काम करते थे। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने अपनी कंपनी के सेल्स एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिए थे। जब वो सैलरी इंक्रीमेंट करवाने अपने सीनियर के पास पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया। जवाब में उन्होंने कहा, बॉस मार्केट में मिलते हैं। आज वो $2 बिलियन की वैल्यूएशन रखती है और अमन की खुद की नेटवर्थ 700 करोड़ से ज्यादा है। और जो एपिक लाइन उन्होंने अपने बॉस को बोली, इसको बोलने का कॉन्फिडेंस उन्हें वहीं से आया कि वो हेडफोन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सॉलिड स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कर चुके थे। अगर ये बात नहीं होती तो वो भी नॉर्मल एम्प्लॉयज की तरह छोटा सा इंक्रीमेंट लेकर चुप हो जाते और अपने खून पसीने से JBL को ही अमीर बनाते रहते। आपने कभी ये सोचा कि आपके शहर में 10 मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, फिर भी किसी एक के पास ही मरीजों की लाइन क्यों लगी रहती है? 10 हलवाई है, फिर भी एक के पास ही भीड़ क्यों होती है? 10 टीचर्स है, बट एक के ही कोचिंग में सारे बच्चे क्यों जाना चाहते हैं? इन सब लोगों ने अपने हार्ड वर्क, एक्सपीरियंस और स्मार्टनेस के दम पे ऐसा नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप कर ली है जो किसी और के पास नहीं है। यूं तो आप अपना स्पेसिफिक नॉलेज किसी भी फील्ड में एक्वायर कर सकते हो, बट आपको कोई एक फील्ड चुनना पड़ेगा ताकि आप अपनी एनर्जी प्रॉपरली एक ही डायरेक्शन में फोकस कर सको। अब वो कौन सा फील्ड होगा, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला तो ये कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। दूसरा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन दुनिया अभी तक नहीं ढूंढ पाई। इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। इंडिया के वर्स्ट ट्रेन नेटवर्क के शेड्यूल और लोकेशन ट्रेसिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 5 दोस्तों ने मिलकर एक ऐप बनाया, वेयर इज माई ट्रेन। इस ऐप को गूगल ने पूरे $40 मिलियन में एक्वायर किया। इन सब लोगों ने अपने इंटरेस्ट को दुनिया के बड़े प्रॉब्लम्स के साथ अलाइन किया और जी जान से उसके सॉल्यूशन ढूंढने में लग गए। जैसे ही सॉल्यूशन मिला वो रातों रात अमीर बन गए। आज रात जब आप सोने जाओ तो आंखें बंद करके अपने आप से सवाल करना, क्या मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वह मुझे पसंद है? क्या मैं वो काम तब भी खुशी खुशी करना चाहूंगा जब मुझे उसे करने के लिए 1 रुपया भी न मिले? अगर जवाब ना में आता है तो फिर आपको अपना फील्ड चेंज करने के बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर आपके दिल से हाँ निकलती है तो आप अपने ही फील्ड में अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को एनहांस करने में लग जाओ और ऐसा प्रॉब्लम ढूंढने में लग जाओ जिसके सॉल्यूशन से पूरी दुनिया की जिंदगी आसान बन जाए। यहाँ पर आप एक सवाल कर सकते हो, हमारे पास तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो पूरी दुनिया को कवर करती हो। देखो, पहली बात तो यह है कि अभी भी दुनिया में बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होने बाकी। आज जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, एक जमाने में वो सब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। जो फोन आप यूज कर रहे हो वो एक ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन था जिसके दम पर स्टीव जॉब्स अरबपति बन गए। अपने लैपटॉप में जो विंडो यूज कर रहे हो उसकी डिजाइन करके बिल गेट्स रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ बन गए। और दूसरी बात यह है कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करो। आप सिर्फ पूरे इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व करके ही बहुत ज्यादा रिच बन सकते हो। इनफैक्ट अपनी सिटी की हाइपर लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करके भी आप बहुत रिच बन सकते हो। और मोस्ट ऑफ केसेस में आपको एकदम नया, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज सोचने की भी जरूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका ही बेटर सॉल्यूशन अगर ज्यादा अफोर्डेबल तरीके में प्रोवाइड कर सकते हो तो भी आप बहुत अमीर बन सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको अमीर बनने के लिए अगले को गरीब बनाना पड़ेगा। आप भी अमीर बन सकते हो और अगला इंसान भी अमीर बन सकता है। जब सब मिलकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो एवरीवन विल बेनिफिट। इनफैक्ट अगर आप एक्चुअली में अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपके कस्टमर को अमीर बनना पड़ेगा। तभी तो जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो आपको पैसे दे पाएंगे। आपको कभी भी कंपटीशन से डरना नहीं है। देखो, अगर आपके अंदर वाकई में जेन्युइन स्पेसिफिक नॉलेज है तो कितना भी कंपटीशन आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा उससे आपको बूस्ट ही मिलेगा। वहीं अगर किसी का स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है और वो सिर्फ लक के दम पर अमीर बन जाता है तो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। आपको बाहर से पेशेंस रखना पड़ेगा पर अंदर से कीप वर्किंग रिकलेसली। दिन रात अगर आप सही डायरेक्शन में स्मार्ट तरीके से एफर्ट करते रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अमीर बन जाओगे। उस दिन दुनिया आपको ओवरनाइट सक्सेस कहेगी और आप उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दोगे।
एक और इम्पोर्टेंट बात, अमीर बनने की जर्नी में आपको और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको कुछ और चीजें सीखनी पड़ेंगी, जैसा कि हर अमीर इंसान करता है। ये सारी बातें मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स।